नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम साहित्य सागर सीरीज की पहली क्लास के हैंड रिटन नोट से हम उस क्लास का आज रिवीजन करेंगे। आपको हमारी यह PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आइए इसका रिवीजन करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। संस्कृत की धातु भाष। भाष का मतलब होता है, भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। शब्दों के सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। भाषा की संरचना। भाषा की संरचना यानी ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जैसे बड़ के बाद अक्षर। अक्षर को हम शब्दांश भी कहते हैं। शब्दांश के बाद शब्द को हम पद कहते हैं। पद के बाद पदबंध। पदबंध को हम वाक्यांश भी कहते हैं। और वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। सबसे छोटी इकाई बड़। भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक। सार्थक कहलाती है शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है। महर्षि पतंजलि द्वारा यह उनके संस्कृत में कहा हुआ वाक्य है। इसका अर्थ है जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो, इसे भाषा कहते हैं। महाभाष्य द्वारा। अब भाषा का निर्माण। भाषा का निर्माण। विश्व में 3000 भाषा बोली जाती हैं, जिसे हम भाषा परिवार कहते हैं। विश्व में भाषा परिवार 13 हैं। किनके अनुसार? पंडित भोलानाथ तिवारी, बीहेन फोन हम्बोल्ट, ठीक, यानी 100 फ्रेंडिस म्यूलर के हिसाब से 18 प्रमाणिक और निर्वात भी हैं। 18 भाषा परिवार यानी 18 भाषा परिवार। 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। कौन से? यूरेशिया। यूरेशियन यूरोप प्लस एशिया। दूसरा अफ्रीका भूखंड। तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड। चौथा अमेरिका भूखंड। पहले के अंदर 10 भाषा परिवार, जिसे हम बहुरूपी भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। और अफ्रीका भूखंड में 3 परिवार हैं। प्रशांत महासागर भूखंड में 4 भाषा परिवार हैं। अमेरिका भूखंड में 1 भाषा है। अब हम बहुरूपी भाषा परिवार को पढ़ेंगे। बहुरूपीय भाषा परिवार। इसके अन्य नाम: आर्य परिवार, इंडो जर्मनिक भारत हिंदी परिवार, यूरोपीय भारत धन यूरोप। फिर क्या हो गया? बहुरूपीय। इसके 2 वर्ग, 10 शाखाएं हैं। 2 वर्ग सप्तम वर्ग। सप्तम वर्ग के अंदर 4 शाखाएं आती हैं। केट वर्ग, जिसके अंदर 6 शाखाएं आती हैं। आगे इसकी 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं? भारत ईरानी आर्य शाखा। दूसरी बाल्टो इस्लाविक। तीसरी अरमानिक। चौथी अल्बानी। छठी कौन सी है? जार्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटैलिक। अगला, अब भारत ईरानी आर्य भाषा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग ईरानी। दूसरा दर्द, इसका अर्थ होता है
पर्वत यह इम्पोर्टेंट है। भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषाएं काल क्रमानुसार 3 भागों में विभाजित किया है। हम इसके कालानुसार देखते हैं। प्राचीन भाषा, प्राचीन आर्य भाषा जिसको 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना गया है। दूसरी मध्यकालीन आर्य भाषा जिसको 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य को 1000 ईस्वी तक और अब तक। अब हम प्राचीन आर्य भाषा परिवार जिसे हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। लौकिक संस्कृत 1800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर ईसा पूर्व है। अन्य नाम वैदिक, छांदस वैदिक। अब इसका अगला यानी लौकिक संस्कृत यह इम्पोर्टेंट है। पाणिनि संस्कृत अष्टाध्यायी इनकी पुस्तक। लौकिक संस्कृत में ध्वनि या वर्ण कितने हैं? 48। वैदिक साहित्य का सृजन, वैदिक साहित्य का सृजन यानी साहित्य, इसमें 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण में कर्म कांड। उपनिषद कितने हैं? 18। मुख्य 12। ब्राह्मणों के अंतिम भाग जिसमें आध्यात्मिक चिंतन है। अब हम पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृत में ध्वनि वर्ण कितने हैं? 92। कुल स्वर 13, व्यंजन 39। अब हम पढ़ने मध्यकालीन आर्य भाषाएं। इसका कार्यकाल मतलब समय कितना था? 500 ईस्वी पूर्व तक 1000 ईस्वी तक। इसके अंतर कितनी? 3। पहली पाली, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसका अर्थ है बुद्ध वचन, बुद्ध का वचन यानी प्रथम देश भाषा। पाली की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली थी। त्रिपिटक इसी भाषा मतलब पाली भाषा में। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश। अब पाली भाषा के व्याकरण कितने थे? 3। एक कच्चायन, दूसरा मोगलायन, तीसरा सदनीति व्याकरण। यह कच्चायन सबसे पुराना व्याकरण है। इसके रचनाकार कच्चायन, मोगलायन अंग वंश। पाली में ध्वनि और वर्ण। कच्चायन के अनुसार 41 ध्वनि, 8 स्वर और 33 व्यंजन हैं। मोगलायन के अनुसार 43 ध्वनि, 10 स्वर, 33 व्यंजन हैं। अगला प्राकृतिक 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राचीनतम जन भाषा, सामान्य जन भाषा। अन्य नाम प्रकृति हेमचंद्र के अनुसार प्राकृतिक भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण। यह इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको बर रुचि इनका ग्रंथ है प्राकृतिक प्रकाश। हेमचंद्र प्राकृतिक का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को। जैन ग्रंथों की भाषा अर्धमागधी प्राकृत। अगला हम पढ़ने वाले अब अपभ्रंश 3। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसका शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ। इनके अन्य नाम संधिकालीन भाषा, ग्रामस्य भाषा। हेमचंद्र के अनुसार
कड़ी भाषा, बी ब्रष्ट भाषा भरत मुनि के अनुसार, आभिर जाति की भाषा, ठाडा भाषा आचार्य किशोर दास वाजपेयी, प्राकृत भाष हिंदी रामचंद्र शुक्ल द्वारा। अगला, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग व्याधि एंड पतंजलि, इनके ग्रंथ हैं लक्षात्मक और महाभाष्य, लक्षाश्लित संग्रह। अपभ्रंश में ध्वनियाँ कितनी 40 वर्ण, स्वर कितने हैं 10, व्यंजन कितने हैं 30। अब सौर श्रेणी अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश, उपनार अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश के कई अपभ्रंश जो लहंदा भाषा का विकास हुआ, लहंदा का 85 से भी विकास हुआ। टक अपभ्रंश पंजाबी का, पंजाबी का, प्राचीन अपभ्रंश से सिंधी का, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से महाराष्ट्री का। नोट 85 अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ है। आप पढ़ेंगे हिंदी, हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी संस्कृत, संस्कृत में पहले कौन सी संस्कृति, वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत यानी संस्कृत होगी, फिर पाली, पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। हिंदी की आदि जननी अपभ्रंश कहा जाता है, अपभ्रंश नहीं तो पाली। इसके अन्य नाम जो हैं हिंदी का विकास, हिंदी का विकास 5 उप बोलियां और 18 बोलियां हैं। सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां, राजस्थानी के अंदर 4, पहाड़ी के अंदर 2 बोलियां आती हैं। अर्धमागधी से विकसित पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। डॉक्टर भोला नाथ तिवारी पश्चिमी हिंदी में 2 बोलियां को मानते हैं। कौन सी, तजावुकी और निमाड़ी। अगला पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली हैं, लेकिन यहाँ पर 6। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम याद करते हैं कब, कब है यानी कैसे खड़ी बोली, खड़ी बोली धीरेन्द्र वर्मा ने कहा किसे, कौरवी को, राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी कहा। हरियाणवी यानी कैसे हरियाणवी, बांगरू देश वाली, इनकी उपबोलियां हैं जाट, चमराक्ष, ठीक, और दखनी, ये वाली बहुत कम विकसित है। इसके बाद ब्रज भाषा, बी का मतलब ब्रज भाषा, इसकी उपबोली बुक्सा, जादो, जादो बाटी, इनमें ओकरा बहुल्य हैं। कन्नौजी, बुंदेली, कितनी भाषा इसमें टोटल, कुल भाषा बूझे तो 6 बोली हैं। अगर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषा हैं तो 5 भाषाएं। अगला क्वेश्चन नंबर नहीं, अगर राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी जयपुरी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी हिंदी मेवाती, दक्षिणी मालवी। हम इसको जे 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 एम की ट्रिक से याद करते हैं। नहीं नहीं, गलत ट्रिक है, ऐसे नहीं, इसे हम एम 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 जैसे इस ट्रिक से याद करते हैं। इधर क्या है
पूर्व में जयपुरी, पश्चिम में मारवाड़ी, उत्तर में मेवाती, दक्षिण में मालवी। अब हम पश्चिमी हिंदी, कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी नहीं पहाड़ी हिंदी, इसे कुमायूनी और गढ़वाली हम जी के जेते गढ़वाली के से कुमायूनी। अब आगे पूर्वी हिंदी, जिसको हम ए बी सी से याद करते हैं। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। इनमें यानी अवधी और बघेली में उदासीन यानी आकार बहुला। अगला बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी डॉक्टर ग्रेसन ने प्रयोग किया, जिसको हम एम बी यानी बिहारी हिंदी में एम बी, एम से मगही, एम से मैथिली और बी से भोजपुरी। भोजपुरी में इकरा बहुला है। इसमें शब्द रेमंड ने दिया था, कौन सा? भोजपुरी। हिंदी से संबंधित संवैधानिक उपबंध। अगला 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को हिंदी का संवैधानिक रूप से राजभाषा बनाया गया। इसमें 26 जनवरी 1950 यह भारत की राजभाषा बनी, ना कि राष्ट्रभाषा। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था भारत के नागपुर में। कब? 10 जनवरी 1975 को। अब संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 351 देश की अनुच्छेद 351 देश की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ये लिखा हुआ। अंग्रेजी से संबंधित लागू 15 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन अब वर्तमान में लागू भी है। अगला आर्टिकल 344 राष्ट्रपति पहले 5 वर्ष, उसके बाद 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठन। अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर, इसे बोलते हैं बीजी खेर, इनके अध्यक्ष थे। सदस्य कितनी थी? 21। राजभाषा आयोग की सिफारिश की समीक्षा के लिए समिति, कौन सी? संसदीय राजभाषा समिति 1957। इसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला 2 आयोग ने सिफारिश की थी। कितने? 2 आयोग ने सिफारिश। पहला राजभाषा विधिक आयोग 1961 विधि मंत्रालय के अंतर्गत। दूसरा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 शिक्षा मंत्रालय 1976 में समाप्त कर दिया था। राजभाषा अधिनियम 1963 9 धाराएं। अगला अभी हमारा अनुच्छेद 344 में इतनी जानकारी है। अब हम अनुच्छेद 345 को पढ़ेंगे। 345 में राज्य की राजभाषा, जैसे हमारी यूपी की हिंदी और उर्दू है। उर्दू को 1989 में लागू किया था, यानी राजभाषा अपनाया था। 346 में एक राजभाषा द्वारा दूसरे राज्य के समाचार पत्र की भाषा। अनुच्छेद 347 राज्य की जनसंख्या द्वारा बोले
जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी भाषा बनाई जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। और अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की भाषा। अनुच्छेद 349 में राजभाषा से संबंधित विधेयक। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अनुच्छेद 350 में शिकायत की राजभाषा। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा या किसी भी में शिकायत कर सकते हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संघ की है। अनुच्छेद 120 भाग 5 में संसद की भाषा हिंदी या इंग्लिश। अनुच्छेद 210 भाग 6 में विधानमंडल की भाषा हिंदी या इंग्लिश राज्य की राजभाषा। अगला हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ, ये इसका नाम है प्रथम ग्रंथ। ठीक। फ्रेंच भाषा लेखक गर्ता तासी, इनकी ये पुस्तक का नाम है। इम्पोर्टेंट इसका अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर बांसुड़े ने किया था। इसका ये नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला मौलवी करमुद्दीन ग्रंथ। तस्कीरा ए सुअरा ए हिंदी तभी कुरार सुअरा 1848 में प्रकाशन कहाँ से? दिल्ली कॉलेज से। कुल कवि 1004। हिंदी के कितने थे? 62। पहली बार काल निर्धारण हुआ था। अगला महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह साहित्य इतिहास का पहला हिंदी ग्रंथ 1873 में प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ। शिव सिंह सेंगर ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1883। कवि कितने थे? 838। हिंदी भाषा का दूसरा साहित्य इतिहास का ग्रंथ। अगला जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1848 में। पहली बार काल विभाजन 11 भागों में विभाजन हुआ। प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका का विशेषांक। इसी में ग्रीसन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। ग्रीसन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। अनुवाद डॉक्टर किशोर लाल गुप्ता। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मिश्र बंधु ग्रंथ मिश्र बंधु गोविंद। कवि कितने? 4551। भाग कितने? 4। 3 भाग और 1 भाग। मिश्र बंधु में 3 है। कौन से? गवेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम भारी। ये मिश्र बंधु में 3 हैं। उसमें कवि इतने भाग 3 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाश 1929 में। हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ। कवि प्लस लेखक 1000 थे। रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर मिश्र बंधु ग्रीसन यानी इनको मिलाकर इतिहास को कवि वृंद संग्रह कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ग्रंथ ज्ञानश्री मार्ग प्रेम सही मार्ग संत काव्य कहा। सूफी संत काव्य कहा यानी ज्ञानश्री को संत काव्य कहा, प्रेमश्री को सूफी काव्य कहा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में।
अगला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। हिंदी साहित्य का आदि काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ग्रंथ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में। हिंदी साहित्य इतिहास से महत्वपूर्ण ग्रंथ। अगला, श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रतन माल। इसमें दो भाग। एडवन ग्रिव्स ए स्कोच ऑफ हिंदी लिटरेचर। FEK ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। डॉक्टर नागेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास। काशी नागरी त्रिचाणी सभा। हिंदी साहित्य का बुद्ध इतिहास। कितने 16 भागों में। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्य रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से 1984 तक। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। आदिकाल 1000 से 1350 तक। भक्ति काल 1350 से 1650 तक। रीतिकाल 1650 से 1850 तक। आधुनिक काल 1850 से अब तक। आपको हमारी यह क्लास आपको हिंदी साहित्य की ये सीरीज के हैंड रिटन नोट्स पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।